Please subscribe and press bell icon for latest notification. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम लोग यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से मैथ का सेशन है। ये मैथ के सेशन में हम लोग परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। लगभग कई सारे टाइप करवा दिए मैंने। अभी एक टाइप रह गया है जो हमारा परीक्षा में पास और फेल वाला है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वैसे भी अब लॉकडाउन तो देख ही रहे हो आप लोग, खुल गया है, तो सारे एग्ज़ाम्स की डेट भी आ रही है, एसएससी की भी आ गई और रेलवे भी हो सकता है अक्टूबर नवंबर में आएगा। तो अभी अपन लोगों के पास 5-6 महीने का टाइम है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे लगभग सारा कोर्स कवर कर लें। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के बीच में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, सबसे पहला आज का टाइप है पास और फेल वाले स्टूडेंट, जिसमें से मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन भी करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। टाइप है हमारा पास एंड फेल स्टूडेंट वाला। ठीक है, इसमें से दो टाइप के सवाल होते हैं, मैं दोनों करवाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। सवाल में कह रहा है कि 34% मैथ में फेल है, यानी मैथ सब्जेक्ट जो है उसमें कितने फेल हैं, 34%। ये फेल वालों का प्रतिशत है जो फेल है। इंग्लिश में क्या कर रहा है, इंग्लिश में 42% फेल है, 42% फेल है। ये दोनों फेल है। मैं ये दो तरीके से बताऊंगा, इन सवालों को मैं दो तरीके से बताऊंगा। और अगर 20% दोनों में फेल है, इंग्लिश प्लस मैथ, जो दोनों में फेल है वो 20% स्टूडेंट है। 34% मैथ में, 42% इंग्लिश में और 20% मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में। तो देखो, इसके दो तरीके होते हैं। एक क्या होता है, टोटल स्टूडेंट कितने, 100, ये टोटल स्टूडेंट है, इसमें से माइनस कर देते हैं ये मैथ प्लस इंग्लिश, 34 प्लस 42, ये मैथ प्लस इंग्लिश होगा। और ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि इसमें भी फेल है और इसमें भी, दोनों के मिक्स है ये 20% इंग्लिश प्लस मैथ में। तो इसको इसमें से घटा देते हैं, -42, नहीं सॉरी 42 नहीं, ये आ जाएगा 20, ये जो कॉमन है इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 76 और माइनस का 20 हो जाएगा, तो ये कितने बचेंगे, 50, ये 56 बचेंगे और ये 100 माइनस 56 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 44%। यानी ये 44 क्या है, ये 44% वो है, पूछ क्या रहा है सवाल में, तो कह रहा है दोनों विषयों में पास होने वाले। तो ये क्या है, ये जो 44 आए हैं ये दोनों में पास स्टूडेंट आए हैं, दोनों सब्जेक्ट में जो पास हैं वो आए हैं 44। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, 100 में से इंग्लिश प्लस मैथ दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों में से ये दोनों के मिक्स है, कॉमन को दोनों के ऐड में से घटा दिया, ये आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हमारे पास वेन डायग्राम वाला। ठीक है, वेन डायग्राम का, इसको कैसे करते हैं, हमने वेन डायग्राम बना लिया। जैसे एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, इसको हमने मान लिया ये इंग्लिश है, ठीक है, और इसको मान लिया ये मैथ है।
कह रहा 34% मैथ में फेल है और 42% इंग्लिश में, और इंग्लिश प्लस मैथ में। ये क्या है, देखो ये इंग्लिश है, ये मैथ है, ये दोनों का कॉमन है। ये क्या है 20%, जो दोनों में कॉमन है, इसके भी हैं और इसके भी है, दोनों में कॉमन है, जो फेल है वो है 20%। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, मैथ में 34%, तो इसका मतलब जो 20% फेल है तो इसमें मैथ के भी ऐड है, तो मैथ के टोटल कितने हैं 34, मैथ के कितने हैं 34 में से अगर 34 में से हम 20 घटा देंगे तो बचेंगे क्या 40, तो ये क्या हो जाएंगे 14। सिर्फ मैथ में, क्योंकि इसमें तो मैथ के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, यानी 20 अगर मैथ के हम ले लेते हैं तो सिर्फ मैथ में फेल कितने बचेंगे 14 बचेंगे। इसी टाइप से इंग्लिश में कितने 42, अगर पूरे ये इंग्लिश के हुए 20 के 20, अगर 20 हम इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा 22 बचेगा, यानी सिर्फ इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश के 22 हो जाएंगे। समझ में आएंगे, ये हमारा बन गया वेन डायग्राम। टोटल कितना होता है, टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं हमारा 100, पूरा होता 100, इसमें से 22% इंग्लिश में, 20% दोनों में, 14% मैथ में। अगर हम तीनों का टोटल निकालें तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 2 2 4 1 5, 56। यानी जो टोटल आया फेल वालों का, जो टोटल ये क्या है, ये है टोटल फेल, टोटल फेल कितना 56%। तो टोटल पास कैसे निकालेंगे, टोटल पास कैसे निकालेंगे 100 माइनस का 56, तो ये क्या हो जाएगा 44%। तो यहाँ से टोटल पास कैसे निकलेगा, ये 40, चाहे फॉर्मूले से निकाल लो चाहे वेन डायग्राम से निकाल लो। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। ये दोनों तरीके मैंने बता दिए, एक ये तो ये सूत्र से होता है और ये वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में फेल और 42% मैथ में। ठीक है, कितने 52% इंग्लिश में है, ठीक है, और मैथ में कितने 42% मैथ में, और कह रहा है 17% दोनों में, बोथ कितने 17%, ये दोनों में फेल हुए हैं। 52% इंग्लिश में, 42% मैथ में और 17% दोनों में फेल हुए हैं। तो कह रहा उन दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। फिर वही चीज, तो पास कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 52 प्लस का 42, और ये क्या है, ये कॉमन फेल है, इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा 94 माइनस का 17, ये हो जाएगा 77, और ये 100 माइनस का 77, ये कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। ये क्या है, ये पास वाले, ये हो गया फॉर्मूले से 100 माइनस इंग्लिश के हमने लिख दिए, मैथ के लिख दिए, माइनस करते हैं जो दोनों में से कॉमन है, जो दोनों में से फेल है उसको घटा देते हैं, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये घट जाएगा, माइनस 77 बचेगा, 100 माइनस 77 23 हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, अब वेन डायग्राम से कैसे निकालते हैं, वेन डायग्राम से एक कॉलम बन गया, ये यार बोला भी नहीं बनता, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हो गया हमारा इंग्लिश का, ये हो गया मैथ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बीच में जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं 17। अब मैथ, ये क्या देखो, ये बोला मैथ का जो है ना पूरा यहाँ से, तो इसका मतलब मैथ के 17 इसमें ऑलरेडी पहले से ही है। हमने मान लिया पूरे 17 के 17 मैथ में फेल है, हमने मान लिया, हमने नहीं माना इंग्लिश कोई फेल है, हमने माना पूरे मैथ के मैथ 17 फेल है। यहाँ पे मैथ में कितने दे रखे इसने 42, यहाँ पे मैथ के कितने दे रखे 42, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 17 लिख दिए हैं, तो 17 घटा कर लिखेंगे। 17 अगर इसमें घटाएंगे
तो ये क्या बचेगा, 25 बचेगा, ये 25 बचेगा। तो 25 क्या है, यहाँ पे 25 सिर्फ मैथ के होंगे। इसी तरीके से इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के यहाँ पे दिए 52, हमने मान लिया यहाँ पर इंग्लिश के 17 के 17 फेल है, हम नहीं मान रहे मैथ के कोई फेल है, हमने माना ये जो 17 ये पूरा मैथ इंग्लिश का ही है। तो अगर 17 इसमें घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, 5, 12 में 7 के 5, यहाँ बचे 4, 35, यानी यहाँ पे क्या हो जाएंगे 35। ये क्या है, ये सारे के सारे फेल वाले हैं, इंग्लिश में इतने फेल हैं और मैथ में इतने फेल हैं। तो टोटल फेल कितने हो गए, 35 और 25 60 और 17, ये हो गए 77। ये तो होगा फेल, ये तो होगा फेल। तो ये तो होगा फेल। तो पास कैसे निकालेंगे, पास निकालेंगे 100 माइनस का 77, 100 में 77 जाएगा कितना आएगा 23। ये 23% क्या है, ये टोटल दोनों सब्जेक्ट में जो पास है और दोनों में फेल कितने 77। आगे समझ में, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक परीक्षा में इंग्लिश में 70% और मैथ में 80% स्टूडेंट पास होते हैं। इंग्लिश में कितने पास हैं 70%, मैथ में कितने पास हैं 80%, और कह रहा बोथ फेल, दोनों में फेल दिए कितना 10%। ये जो 10% स्टूडेंट है दोनों में फेल हो जाता है, पास नहीं होते, दोनों में फेल हो जाते हैं। तो कह रहा है टोटल पास स्टूडेंट की संख्या, टोटल पास स्टूडेंट जो है वो 144 है। 144 स्टूडेंट दोनों विषयों में पास हैं। तो कह रहा कुल संख्या बताइए, यानी टोटल स्टूडेंट निकालने हैं हमें। क्या निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो मैंने भी बताया, देखो इंग्लिश में क्या है 70%, ये क्या है, ये पास हैं, ये क्या है पास हैं, ये दोनों पास हैं, और ये फेल है। तो जो बोथ वाला फेल है हम वही निकाल लेते हैं। इंग्लिश में अगर 70 पास हैं तो फेल कितने होंगे 30% फेल होंगे। भाई 100% स्टूडेंट इंग्लिश में होंगे, 70 फेल हो गए, 70 पास हो गए तो 30% तो फेल होंगे ही होंगे। ऐसे मैथ में फेल कितने होंगे 20% फेल होंगे। और संख्या किसकी दी है, टोटल पास की, तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या टोटल पास। तो टोटल पास में से क्या करेंगे, टोटल फेल घटा देंगे तभी तो टोटल पास आएगा। तो 100 माइनस इंग्लिश में कितने फेल हैं 30, ये हो गए इंग्लिश में। मैथ में कितने प्लस का 20, और ये क्या दोनों में कॉमन फेल है तो इसको क्या करते घटा देते -10। ये कितना हो गया 100 माइनस 30 20 50, 50 में से 10 गए 40, ये कितना बचे 60% क्या है बोथ सब्जेक्ट में पास हैं, जो टोटल पास है। और टोटल पास की संख्या कितनी दे रखी है उसने 144। तो 144 नंबर ऊपर और उसका प्रतिशत नीचे। निकालना क्या टोटल स्टूडेंट का मतलब 100%। से कट गया 6 चौको 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, यानी टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 240। आया समझ में। 100 में से जो फेल है यहाँ पे हमने फेल निकाल लिया। अगर 70% पास है तो 30% फेल होगा, इसमें 20% फेल होगा, 30-20 रख दिया। टोटल जो फेल है उसको क्या कर दिया इन दोनों के टोटल में से घटा दिया। ये आ गया, यहाँ पे टोटल पास आ गया। टोटल पास स्टूडेंट की संख्या उसने दे रखी है, संख्या ऊपर प्रतिशत नीचे। हमें निकालनी है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। अब वेन डायग्राम से कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, हमने निकाल ही लिया इंग्लिश में फेल कितने हैं। ये हो गया हमारा इंग्लिश, ये हो गया हमारा मैथ।
इंग्लिश में फेल कितने, यहाँ पे हम क्या बीच में क्या करते हैं, कॉमन लिख लेते हैं, ये हो गया 10। इंग्लिश में फेल कितने हैं, 30, तो अगर हमने 10 पहले से लिख रखे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 20। यहाँ पे 10 लिखा रखा है, मैथ में फेल कितने हैं, 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये टोटल फेल हो गए। ठीक, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100 में से 10 10 एंड 20, ये हो गए पूरे 40 हो गए। 40 और 100 में से घटा देंगे तो टोटल पास क्या आ जाएगा, टोटल पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा, टोटल पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और उसी की वैल्यू दे रखी है 144, तो वही आ जाएगा फिर से 144/60 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 240। आ गया समझ में कैसे निकालते हैं, वेन डायग्राम से ऐसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे टोटल फेल पास दे रखे हैं, अगर बोथ फेल दे रखा तो हमने फेल निकाल लिया। बीच में जो कॉमन पार्ट होता है उसमें से कितने फेल हैं, 10, वो रख दिया। अब इंग्लिश में कितने, 30, तो कॉमन वाले पार्ट को हटाकर दोनों में रख देते हैं। ये टोटल कर लिया हमने, टोटल क्या आ गया, ये फेल वाले हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे ये फेल वाले हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 में से फेल वाले निकाल लिए तो जो पास आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 60% आ जाएंगे। आगे समझ में, चलिए अगला सवाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40% लोग समाचार X पढ़ते हैं और 50% लोग Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग कोई सा अखबार नहीं पढ़ते। क्या करें, 40% लोग हैं जो वो X समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% लोग Y समाचार पत्र पढ़ते हैं और कह रहे 10% लोग दोनों पढ़ते हैं। जो 10% लोग हैं वो X एंड Y दोनों पढ़ते हैं। इसको आप एंड लिख सकते हो, यार एंड भी नहीं बनाते, ये आप इसको एंड लिख सकते हो, X एंड Y दोनों पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हमें निकालना क्या है, सवाल में क्या रखा है, कोई नहीं पढ़ता, यानी टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो कोई नहीं पढ़ते, ये भी पढ़ने वाले, ये भी पढ़ने वाले, ये दोनों पढ़ने वाले। तो क्या करेंगे, 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 90, और इसको क्या करेंगे घटा देंगे -10, ये क्या बचेगा 90 माइनस 10 यानी 80, और 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20%। तो 20% लोग ऐसे हैं जो कोई सा भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। आगे समझ में, इन दोनों को ऐड कर दिया और माइनस जो दोनों बोथ पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं घटा देते हैं। ये कितना आ गया 20%। आप डायग्राम से बना लो, ये डायग्राम बन गया। बोथ पढ़ने वाले कितने हैं 10, उसको हमने यहाँ लिख दिया बीच में। अगर 40 से हैं तो 30 बचेंगे, ये 50 है तो ये कितने बचेंगे, ये 40 बचेंगे। अब ऐड कर लो आप 40, ये 30 10 40, 40 40 80। ये क्या है, ये जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते वाले हैं, ये जो पढ़ते हैं। तो ना पढ़ने वाले क्या होगा, 100 में से 80 घटा देंगे तो ना पढ़ने वाले निकल आएंगे, कितने आ जाएंगे 20%। आगे समझ में, चलिए अगला सवाल करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब दूसरे टाइप के करते हैं, मैंने एक टाइप के करवा दिए पास फेल में, अब दूसरे टाइप के करते हैं। कह रहा है पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। एक एग्जाम है उसमें से 35% मार्क चाहिए हुए हैं, मिनिमम नंबर 35% चाहिए पास होने के लिए। जैसे हम लोग पेपर देते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है, हाई स्कूल इंटर का देखते हो, तो उसमें पासिंग मार्क कितना होता है, मिनिमम 33% होता है कि नहीं होता, 33%। अगर इससे कम कोई लाया तो फेल हो जाता है। तो ऐसे एक एग्जाम है, उसमें दिया हुआ है कि 35% मिनिमम पासिंग मार्क है, यानी इससे कम अगर कोई लाया तो वो फेल हो जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 200 नंबर लाता है, नंबर उसको कितने मिलते हैं 200, सॉरी नंबर है, ये नंबर है, उसको 200 नंबर मिलते हैं, लेकिन वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो गया कितने अंकों से, 24 नंबर से। यानी कहने का मतलब है कि 200 नंबर अभी पाया है, तब भी उसके 24 नंबर कम हो गए, किससे,
पासिंग मार्क से, यानी 35% लाने के लिए उसको 200 में से भी 24 नंबर और चाहिए होते। अगर हम इस 200 में से ये जो 24 नंबर से फेल हो गया, अगर इसको 200 नंबर में से ये 24 और दे दें, 200 में से ये जो 24 नंबर से फेल हो गया है, अगर 24 नंबर और दे दें तो कितने हो जाएंगे? 224। यानी जो 24 नंबर कम थे, अगर 24 उसको और दे दे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और पास का मतलब क्या है कि 35% नंबर लाएगा वो। पास का मतलब क्या है? 35%। यानी जो 224 नंबर हैं वो कितने का मान दिए? 35% का मान दिए। नीचे क्या है? ये जो 224 नंबर आएंगे उसके, वो किसका मान? 35% का मान दिए। पूछ क्या रहा है? सवाल में पूछ रहा है अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक क्या हो सकते हैं? 100%। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, 100%। बस प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 से 20, 7 से इसको काट लो, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 32 दूनी 64, यानी 640। जो टोटल नंबर है यानी जो पूर्णांक है, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? 640। 640 में से जब वो 35% लाएगा तो उसके नंबर कितने होंगे? 224। यानी 200 नंबर है तो इसको मिले हैं और 24 नंबर से फेल हो गया, तो इसको ऐड कर देंगे तो 224, यानी ये इसकी पासिंग मार्क हो जाएगी। और पासिंग मार्क कितने में? 35% में। तो 224 ऊपर, 35% उसका नीचे। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक क्लास में 2 सेक्शन हैं जिसमें से 20 और 30 स्टूडेंट हैं। दिया हुआ सेक्शन ए और बी, हमने 2 सेक्शन मान लिए, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। कह रहा है जिसमें से 20 और 30 स्टूडेंट हैं, एक में 20 हैं और एक में 30 स्टूडेंट हैं। कह रहा इन सेक्शनों में से कह रहा है इन सेक्शनों में से 5 स्टूडेंट का प्रतिशत क्रमशः 80 है। इसमें जो पास हुए हैं, जो 20 स्टूडेंट है उसका 80% पास हुए हैं, और जो 30 स्टूडेंट है उसका 60% पास हुए हैं। ठीक है, ए सेक्शन का 80% पास हुए हैं, बी सेक्शन का 60% पास हुए हैं। तो कह रहा दोनों में पूरी जो कक्षा है, दोनों को मिलाकर पूरी कक्षा में 5 स्टूडेंट का परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका ये है, 20 का 80% निकाल लो। 20 का 80%, ये क्या हो? 2 0 8 दूनी 16। इसमें कितने पास हो गए? इसमें 16 स्टूडेंट पास हो गए। और इसका 30 का 60% निकाल लो। ये दोनों जीरो से 2 0 36 का 18। इसमें कितने स्टूडेंट पास हो गए? 18। इसमें 16, इसमें 18, टोटल जोड़ दो। टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए? 14, 1 2 3, यानी टोटल कितने? 34 पास हुए। 34 पास हुए दोनों मिला के, और स्टूडेंट है कितने दोनों मिला के? 30 20 50 बटे 50 इंटू 100। 50 दूनी 100 और 34 दूनी 78। यानी जो टोटल दोनों का, एक 80%, एक सेक्शन के बच्चे 80% पास हुए, दूसरे के 60% पास हुए, जो दोनों के एवरेज पास हुए, एवरेज कितने पास हुए? 78% पास हुए। ऐसे निकाल लोगे। ठीक, ए का 80% निकाल लिया, 16 स्टूडेंट, बी का 60% यानी 18 स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर दिया, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 50। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 30% अंकों से फेल हो गया, किंतु वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम पूर्णांक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उत्तीर्णांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा सवाल में? कह रहा किसी परीक्षार्थी को 20% अंक प्राप्त हुए। नंबर कितने प्राप्त हुए? 20% अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। 30 नंबर से क्या हो गया? फेल हो गया। एक को 20% मिले
और 30 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन कह रहा अगर वही 32% अंक प्राप्त करता, कितने 32% अंक प्राप्त करता, तो उसके 42 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते। किससे? पासिंग मार्क से। तो क्या दिया हुआ है कि जो 32% अगर वो नंबर पाता है तो 42% क्या होते हैं? एक्स्ट्रा हो जाते हैं। 42 नंबर एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मान ली हमने पास वाली लाइन है, ये पास लाइन है जिसमें हमें पास करना है। कह रहा 20% नंबर पाता है और 30, यानी यहाँ पर इसको कितने मिले? 20% नंबर मिले, फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो इस लाइन पे आ जाता, क्योंकि ये हमारी पास लाइन है। उसको 20% नंबर मिले हैं लेकिन फिर भी 30 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। अगर ये 30 नंबर इसको मिल जाते तो इस लाइन पे आ जाता कि नहीं आ जाता? पास हो जाता ना, पास हो जाता। और कह रहा एक 32% नंबर पाता है, 32% नंबर पाता है, तो वो कह रहा है प्लस जो 42 नंबर उसके क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यानी पास वाली लाइन से 42 नंबर एक्स्ट्रा पा गया, 42 नंबर एक्स्ट्रा पा गया। तो क्या करेंगे, इस पास लाइन में दोनों को लाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर हम अब 30 नंबर दे दें तो ये भी इस लाइन में आ जाएगा। इसने जो 42 एक्स्ट्रा पाए अगर वो माइनस कर दें तो वो भी इसी लाइन में आ जाएगा। यानी दोनों क्या हो जाएंगे? एक ही लाइन में आ जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, इसके जो 20% नंबर हैं प्लस इसको 30 नंबर और दे दिए हमने, ये आ गया पासिंग लाइन में। यहाँ पे भाई 20% नंबर पाता है फिर भी 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 30 नंबर हम इसको दे दें तो क्या है, ये जो पासिंग लाइन है हमारी, इस पासिंग लाइन में आ जाएगा। 30 नंबर दे दिए बराबर, ये क्या है 32% इसको मिले, माइनस हमने इसको 42 हमने इसके ले लिए अपनी तरफ, 42 नंबर ले लिए। ये भी घट के कहाँ गया? पासिंग लाइन में। जब पासिंग लाइन में दोनों आ गए इसका मतलब दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। परसेंटेज आके उधर घट जाएगा, क्या बचेगा? 12%। 32 में से 20 चला गया 12, ये 42 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 72 नंबर। कितना हो जाएगा? 72 नंबर। यानी 12% की वैल्यू कितनी? 72। तो 12 से इसको काट लो, 12 छंग 72। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6 नंबर। यानी 6 नंबर 1% में कितने आते हैं? 6 नंबर आते हैं। तो पूछ क्या रहा सवाल में? सवाल में कह रहा है तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताइए। आप देख रहे हो 30 नंबर कम है, 30 नंबर कम है ना। 1% बढ़ाने के लिए हमको कितने नंबर चाहिए होते हैं? 6 नंबर चाहिए होते हैं। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 6 नंबर चाहिए होते हैं। यानी जब 30 नंबर और चाहिए हैं तो क्या करेंगे हम? 6 में 1%, तो यहाँ पे अगर 5 का गुणा कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 6 पंजे 30 नंबर हो जाएंगे। जब इधर 5 का गुणा होगा तो इधर भी 5 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5%। यानी 30 नंबर बढ़ाने के लिए हमें कितना प्रतिशत चाहिए होगा? कितना प्रतिशत चाहिए होगा? 5%। यानी जो 20% है इसमें से जब 5% और जुड़ जाएगा तो यहाँ पे जो पासिंग मार्क वाली लाइन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 25%। यानी 25% में कोई भी स्टूडेंट क्या होगा? पास होगा। वही पूछ रहा है कि पासिंग मार्क जो है, जो पासिंग का प्रतिशत है, जो पासिंग मार्क का प्रतिशत है वो कितना है? 25% है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल ली 6। हमें कितने नंबर चाहिए अभी? 30%। यानी 30 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 6%। ये 5% निकल आएगा और 20 में से जब 5% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 25। इसी तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हो। ये क्या है? 42 नंबर एक्स्ट्रा है तो 1% का मतलब, 1% का मतलब क्या है? 1% का मतलब 6 नंबर। तो यहाँ से 42% का मतलब क्या हो जाएगा? 42% का मतलब क्या हो जाएगा? 42% का मतलब हो जाएगा 42 नंबर का मतलब 7%, क्योंकि 42 में से हम 6 से भाग दे देंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 7% नंबर क्या है इसके? एक्स्ट्रा है। किसमें? 32 में से। 32 में से आप जब 7% घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। वहां से चाहे घटा के निकाल लो चाहे यहाँ से ऐड करके निकाल लो। तो ये जो पासिंग वाली लाइन आएगी, पासिंग वाली लाइन का प्रतिशत कितना है? 25%। आ गया समझ में? आया कि नहीं? कैसे हो यार तुम लोग? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ,
ये क्या 20% नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। अभी कितने नंबर कम है, 30 नंबर से फेल हो जाता। अगर इसको 30 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक को 32 मिल गए, वो बड़ा खुश हो गया, 32 मिल गए। कितने ज़्यादा है उसके पासिंग मार्क से, 42। तो लो हमने कहा तुम्हारे 42 हटा ही देते हैं। जब उसके 42 हटा दिए तो वो भी कहाँ पे आ गया, बिल्कुल पासिंग मार्क की लाइन पे आ गया। इसको 20% है, जैसे तुम्हें 33% नंबर चाहिए होते हैं पासिंग के लिए, ठीक है, तुम्हारे नंबर 30 होते हैं। अब तुम्हें कितने नंबर चाहिए कि अब तुम और आ जाओ। अगर 3 नंबर तुम्हें और दे दें तो तुम कहाँ हो जाओगे, तुम बिल्कुल पासिंग मार्क में पहुंच जाओगे ना, पासिंग मार्क वाली लाइन में 33% में। कोई स्टूडेंट है उसको 40 नंबर मिल गए, 40 मिल गए, 40% नंबर मिल गए, यानी 100 में से 40% का मतलब 40 ही हुआ। तो उसको पासिंग मार्क से कितने नंबर एक्स्ट्रा मिले हैं, 7 नंबर। हम अगर उसके घटा देंगे, 7 नंबर हमने घटा दिए तो वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यही पासिंग लाइन में, यानी तुम्हारे बराबर ही आ जाएगा बिल्कुल वो भी। तो वही चीज तो ये भी है कि जो 20% अंक है उसको 30 नंबर और कम है, तो यदि 30 और दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बस ये इधर जाके होगा माइनस, और ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो निकालेंगे। आगे समझ में कैसे आते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि मैंने 6-7 सवाल करवाए आपको, ये टाइप समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो, अगर समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी दिक्कत हो एक बार हमें बता दीजिएगा, हम उस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।